शुभोदय बच्चों, आप लोगों को दो बैलों की कथा तो पढ़ाया गया है। आप लोगों को अभी तक दो भाग तो खत्म हो गया है। और गया के घर से क्या है, वो जुड़ी की घर से गया के घर गया, लेकिन उधर अच्छा नहीं लगा। इस वजह से वो उनको छोड़कर भाग गए हैं दोनों। लेकिन भागते भागते उनकी दशा में क्या है, जब मालिक के साथ रहते समय उनका जीवन क्या है, बहुत खुशहाल है। लेकिन भाग निकलने के बाद बहुत खराब होने लगी हैं। वो क्या क्या होने लगी हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अरे यह क्या है, कोई सांड और डरता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। और जान हथेली पर रखना, ये भी ऐसा भी आता है मुहावरा, उसी प्रकार का है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। ये बैल का क्या है, वो बैलों में ये जाती है। वो सांड क्या करते हैं, वो उसको वो ऐसा कुछ भी काम के लिए नहीं आता, उनको खाना खिलाता और छोड़ दिया जाता है। बैलों तो क्या करते हैं, काम में आते हैं, हल जोतने में आते हैं, गाड़ी चलाने में। बैलगाड़ी के बार कर क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, काम में आता है। लेकिन सांड ऐसा नहीं है। सांड को क्या है, गाली वो वैसा ताकत के निशान के समान को रखा जाता है, उनको खिलाया जाता है और संतान उत्पत्ति के समय उनको तो उपयोग किया जाता है सांड को। और मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। और हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड के भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा और भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, और बंदो तो 9-2-11 होता। और क्या है, बंदा तो 9-2-11 होता, बोले भाग चल जाता। और भाग जाने के लिए सोचा है नहीं। अगर हम लोग इनसे भाग निकलना है, नहीं तो इनसे लड़ना है। अगर इनसे ना लड़े तो क्या करते हैं, हम लोगों को ये तो मार गिराता है, ऐसा कहा गया है। इसमें क्या है वो, और जो दौड़ाए हैं तो फिर कोई उपाय तो सोचो ना, और जल्द। तब दोनों ने क्या सोचा है, उपाय से अपने आप को बचाने के लिए सोचा है। उपाय यही है कि उस पर दोनों और जने एक साथ चोट करे हैं। मैं आगे से रगड़ता हूँ और तुम पीछे से रगड़ो। बीच क्या है, वो पीछे से एक धक्का दिए तो आगे से एक धक्का दिए तो क्या हो जाता, दोनों के बीच में उसको तो क्या सांस लेने के समय नहीं आता, किसी के ऊपर तो वो वार करने के लिए नहीं आता है। और दोहरी मार पड़ेगे तो भाग खड़ा होगा और मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुस दे और घुसेड़ देना। और वो जान जोखमी है, पर दूसरा उपाय तो नहीं है। हम लोग अपने जान पर गिरकर उनसे लड़ना है, इसके अलावा दूसरा चारा तो नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तर्जबा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने के आदी थे। और जो भी हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। और दोनों ने क्या है, अपने अपने उपाय का अनुरूप वो उनसे लड़ने लगे हैं। कैसे भी वो सांड से लड़ना और उनको तो उधर से भगाना। नहीं भगाए तो क्या करते, वो सांड उनको तो मार देता है। और वो उसे पर अवसर ना देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा के अंत कर देने के लिए चलाया कि मोती ना बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। और सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया है। अब ये दोनों क्या करने लगे हैं, उनसे लड़ने लगे हैं। और दोनों एक दूसरे से क्या है, वो दोनों मिलकर सांड के ऊपर वार करने लगे। ये पूरा होने लगे हैं। और इसके साथ साथ क्या होने लगे हैं, वो उनको दोनों मित्र विजय से नशे में झूम चले थे। मोती ने अपने संकेतित भाषा में मेरी भी चाहता कि बचा को मार ही डालूं। और इनको तो सबक सिखाना जरूरी है, इनको तो मार भगाना ही उचित है। नहीं मारे तो क्या करते, वो तो यहीं पर हम पर वार करके हम लोगों को मारने के लिए यहाँ भाग कर आया। ये कहाँ तक न्याय है। ऐसा मुख भाषा में दोनों बातचीत करने लगे। और हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी के सींग ना चलाना चाहिए। तब सब ढोंगी
बैरी के ऐसी मारना चाहिए कि फिर ना उठे, अब घर कैसे पहुंचूं और वह सोचो, और पहले कुछ खा ले तो सोचे, क्योंकि घर से निकले हैं वो उस समय मटन का खेत में घुसकर खाया, उसके आगे उनको खाना भी नहीं मिला, कोई भी चारा देने वाला भी नहीं, ऐसे भूखे हैं। इसी बीच में वो भूख ना लगने के कारण क्या है, सांड उनके सामने खड़े हो गए, इस वजह से भूख का याद नहीं आया। कब वो सांड से मुठभेड़ करने के बाद कब उनको याद आया, तब वो दोनों क्या करने लगे हैं, वो उनसे लड़ने लगी हैं और कैसे भी वो दूर भागने के लिए कोशिश तो किया है। और इससे भी क्या है, वो सामने मटर के खेत थे, मोती उसमें घुस गया, हीरा मना करता है, अरे मत जाओ, अगर उसके मालिक को तो कष्ट होता है, ऐसा समझाने पर भी सुनने के लिए हीरा तो तैयार नहीं है। और उसने एक ना सुनी है, अभी तो कि 4 ग्रास खाएगी तो 2 आदमी लाठियां लिए और दौड़ पड़े हैं, दोनों मित्रों को घेर लिया है। इसी बीच में क्या हो गया है, अचानक उन लोगों तो आया है, आकर उनसे तो घेर कर लिया गया है। हीरा ने और मेट पर था और निकल गया, मोती सींच हुई खेती में था और उसकी खुर कीचड़ में घुसने लगा है, ना भाग सका है, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा सिंह संकट में है और सॉरी चिल्ड्रन, संगी संकट में है, संगी का मतलब है साथी, दोस्त, और वो उसमें फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया है। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। और कांजी हाउस बोले तो क्या है, सरकार के द्वारा रखा गया एक बंद खाना है। उसमें क्या करते हैं, वो ऐसा आवारा फिरने वाले पशुओं को पकड़कर उसमें रखा जाता है। मालिक क्या करना पड़ता, उन लोगों को कुछ शुल्क चुकाकर उनको तो लेकर जाना पड़ता है। एक बार क्या करता है, मालिक के हाथों से वो दूर जाकर वो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, तब ये पूरा होता है वो। और दोनों मित्रों ने जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा है, सारा दिन बीत गया है और खाने को एक दिन का भी ना मिला, समझ ही ना आता कि यह कैसे स्वामी है। इससे तो गया फिर अच्छा है, यहाँ तो भैंस था, कहीं बकरियां, कोई घोड़ा और कहीं गधे, फिर किसी के सामने चारा तक नहीं है और जमीन में मुर्दों की तरह पड़े थे। उधर कांजी हाउस में सरकार ने क्या है, वो पशुओं के चारा के लिए भी पैसा दिया जाता है, लेकिन कांजी हाउस चलाने वाला आदमी क्या करता है, वो उनको ना पैसा ना खाने के चारा डालता है, ना पानी भी नहीं देता, खाली उन पशुओं को उधर ही बंद कर दिया जाता। कोई भी उसके विरुद्ध अगर करे तो उनको तो बेचकर क्या है, वो उनको तो काम तमाम करते हैं, ये पूरा होता है वो। और सारा दिन दोनों मित्र फाटक की बोट और टकटकाए लगाए गए ताकते रहे हैं, कोई चारा लेकर आता तो ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी और चाटनी शुरू की, पर इसी से एक तृप्ति होती है। ये पशुओं को क्या करते हैं, वो मट्टी को वो चाटने का एक आदत होता है। मट्टी तो ज्यादा चाटे तो क्या होता है, वो उनको तो मरने का होता है, लेकिन ये तो क्या है, वो दोनों वो चाट कर आराम करने लगी, उनको तो पेट भरने लगे हैं। और इसी बीच में क्या हो गया है, रात को भी जब भोजन ना मिली तो हीरा के दिल में विद्रोह की चला और दहक उठी है। मोती के बोले अब तो नहीं रह जाती है मोती। अब ये दोनों तो क्या करने लगी हैं, अब वो लड़ने लगी हैं। कारण क्या है, वो अब खाना तो नहीं दे रहा, ऊपर से उनको बंदी भी बनाया गया। हम ये रात को तो यहाँ से बगावत करना पड़ेगा, नहीं है तो हमारा जान बचना नामुमकिन है, ऐसा सोचने लगी है मोती और हीरा। मोती ने सिर लटकाया है, जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, अब ये आदमी ऐसे ही और एक दिन रखे तो हम तो मरने वाले हैं, नहीं है तो यहाँ से बचना नामुमकिन है। वो इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय तो निकलना चाहिए। हम तो ये उपाय तो जरूर सोचेंगे, उसके बारे में तो करने के लिए। और वो दीवार तोड़ डालो और मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा, बस इसी बूते में अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई है। वो उनके अंदर जो कुछ भी अकड़ है वो अकड़पन भी पूरा चले गए हैं। और बाड़े के दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत की थी और नुकीले सिंह दीवार के गाड़ दिया गया। जोर मारा तो मिट्टी का यह चिपड़ा निकल आया है। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार को चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा है। अब दोनों ऐसा लड़ाई में क्या हो गया है, अचानक
वो दीवार तो टूट गया। दीवार टूटते ही क्या हो जाता, उसमें बंदी बनाए गए पूरा मुर्गी बकरी, ये पूरा उधर से भाग निकले हैं पूरे के पूरे जानवर। मोदी ने पड़े पड़े कहा आखिर नर खाई क्या है, माँ खाई क्या मिला है, हमने भूते बड़े जोर से मार दिया है, ऐसा जोर मारना किसी काम का ही, और बंधन में पड़ गए हैं और जोर तो मारा है, जाओ चाहे कितने भी बांधना पड़ेगा तो, और जान इसे हाथ धोना पड़ेगा। अब वो आदमी वो मालिक आए तो हम लोगों को तो प्राण संकट में डाल देगा, ऐसा सोचा, ऐसा कहा है। ये क्या है, वो यहाँ पे आगे क्या होता है उनकी दशा, उसके बारे में अगली कक्षा में बताते हैं बच्चों। धन्यवाद।